जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। यह कुंभ राशि में होता है। 3 चरण इसके कुंभ राशि में और 1 चरण मीन राशि में। पूर्व भाद्रपद का अर्थ क्या है? पूर्व भाद्रपद का अर्थ है सौभाग्यशाली पांव वाला। इसका यह अर्थ माना जाता है, सौभाग्यशाली पांव वाला। तारामंडल में 2 तारे हैं जिससे इसका चिन्ह निश्चित होता है। जुड़वा बच्चों की शक्ल, जुड़वा बच्चों की आकृति। तो चिन्ह जो हुआ इसका जुड़वा बच्चों की आकृति हुआ और अर्थ हुआ इसका सौभाग्यशाली पांव वाला। अब हम बात करते हैं इसके रंग की। स्लेटी रंग का होता है ये। स्लेटी रंग इसे प्रिय होता है। जाति में, वैश्य जाति में, क्षत्रिय जाति में, ब्राह्मण जाति में और शूद्र जाति में ये ब्राह्मण जाति का नक्षत्र है। लिंग में ये पुरुष जाति का है। जैसे होता है पुरुष जाति होती है, स्त्री जाति होती है और नपुंसक जाति होती है। तो पूर्व भाद्रपद लिंग में पुरुष जाति का है। वात प्रकोप इसको हो सकता है जातक को जो इस नक्षत्र में पैदा होता है। चंद्र राशि, चंद्र नक्षत्र है उसका। त्रिदोष में वात कफ पित्त में वात का प्रकोप हो सकता है। योनि इसकी सिंह है। सिंह योनि को आप जानते हैं कितनी आक्रामक होती है। ये इसको स्वभाव से, जब हम स्वभाव की बात करेंगे तो वहां इसका प्रयोग होगा। नाम अक्षर, यदि हम पूर्व भाद्रपद के नाम अक्षर से नाम रखना चाहते हैं जातक का, तो इसके नाम अक्षर हैं से, सो, दा, दी। मेरा यहाँ से मतलब पहले चरण से है जो 20 डिग्री 30 मिनट से 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक होगा। और सो से मतलब मेरा दूसरे चरण से है जो कुंभ राशि में 23 डिग्री 40 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट होगा। और दा से मेरा मतलब यहाँ पर 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक है कुंभ राशि का अंतिम नवांश। और उसके बाद दी का अर्थ है मीन राशि का प्रथम नवांश। यदि जातक चौथे चरण में पैदा होता है तो दी के अक्षर से उसका नामकरण कर सकते हैं। तत्व क्या होगा इसमें? पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में तत्व, जैसा कि हम जानते हैं 5 तत्व होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो पूर्व भाद्रपद का तत्व है आकाश। इसके राशि स्वामी 2 हैं। 3 चरणों का राशि स्वामी शनि और चौथे चरण का राशि स्वामी गुरुदेव बृहस्पति। ये मनुष्य गण में आता है। जो देव गण होते हैं, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण, तो मनुष्यगण में आता है। और नाड़ी इसकी आद्य है। नाड़ी इसकी आद्य का मतलब हुआ कि वात के रोगों से ध्यान रखना। वात प्रकोप हो सकता है जातक को। पूजा किस मास में करनी चाहिए जातक को? जैसे कि हर नक्षत्र के लिए मैंने आपको अभी तक ऑलमोस्ट सभी नक्षत्र के लिए बताया है कि किस महीने में किस नक्षत्र की पूजा करने से हमें लाभ होता है। तो भादों के मास में पहली तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक पूजा करनी चाहिए। चतुर्थी जो है रिक्ता तिथि, इसकी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अच्छी मानी जाती है पूजा के लिए। पूजा के लिए चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि है। वैसे हम उसको मुहूर्त में अवॉइड करते हैं, लेकिन पूर्व भाद्रपद के नक्षत्र के जातक को पूजा के समय चतुर्थी तिथि ले लेनी चाहिए पूजा के पक्ष में। अंग क्या होंगे? शरीर का बायां हिस्सा। और दिशा क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। जो दिशा मैं आपको बताता हूं ज्यादातर वो कोरिलेट वास्तु से होती है, बाकी हमारी कुंडली से भी होती है। जातक का स्वभाव कैसा होगा? जातक का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, चिड़चिड़ी प्रवृत्ति का होता है। वो कब क्या कर ले उसको भी नहीं पता होता। शांति के लिए जातक भटकता है, भटकता रहता है। शांति के लिए जातक भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। ये उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। इस स्थिति में, अलगाव की स्थिति में रहता है वो।
पर निंदा करके उसको अच्छा लगता है, पर निंदा करके उसको अच्छा लगता है। ढोंगी भी हो जाता है कभी कभी, यदि नक्षत्र पीड़ित हो, जातक ढोंगी हो जाता है। लेकिन जातक की एक खासियत क्या है, धुन का पक्का होता है, धुन का पक्का है। ज्यादातर काम ये रात को करता है, दिन छिपने के बाद इसका दिन शुरू होता है, काम का दिन। जटिल कार्य, जटिल इसका कोई भी जटिल कार्य ये कर सकता है, और इसकी जो नेचर है, स्वभाव भी जटिल होता है, उसको जल्दी से कोई समझ नहीं पाता। मन का काला होता है, जातक मन का काला होता है, कोई भी बात द्वेष वो मन में रख लेता है, सीधा मुंह पे नहीं कहता, समय आने पर गिन गिन कर बदले लेता है ऐसा जातक। इसकी ये मैंने आपको प्रवृत्ति बताई, इसका ये स्वभाव बताया। अब बात कर लेते हैं इसके स्थान की। स्थान क्या है, जितने भी शमशान घाट हैं यह इसका स्थान है, मुर्दा घर इसका स्थान है, फैक्ट्री इसका स्थान है, कारखाने इसका स्थान है, कूड़े के बड़े बड़े ढेर इसका स्थान है, ऑपरेशन थिएटर इसका स्थान है, जहां ऑपरेशन होते हैं वो भी इसका स्थान माना जाता है। ऐसे पेशेंट, ऐसे रोगी जो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मृत्यु आए और ले जाए, वो भी इसका स्थान माना जाता है। पागल घर, पागल खाना इसका स्थान माना जाता है। अनाथालय इसका स्थान माना जाता है। देह व्यापार वो भी इसका स्थान माना जाता है। जातक गुंडापन से और बदमाशी से कार्य करता है। सेना के गुप्त अनुसंधान भी इसके स्थानों में आते हैं, जो उसके शिविर होते हैं, गुप्त अनुसंधान के शिविर सेना के, वो भी इसके संतानों में आते हैं। अब हम थोड़ा इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं कि हमें क्या कार्य करना चाहिए। रिस्की कार्य कोई भी कर सकते हैं, शव दफन करना, और जो कृषि में कीटनाशक दवाइयां होती हैं उनका छिड़काव करना, जल में नौका विहार करना, किसी कार्य को खत्म करना, नष्ट करना, ये सब चीजें होती है। किसी कार्य का एंड करना, या कोई मर्डर केस की जांच शुरू करना, जैसे कोई केस उलझ जाता है मर्डर का, तो उसकी जांच यदि हम इस नक्षत्र में शुरू करेंगे तो जल्दी हम एक रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। अब वर्जित कार्य क्या होंगे, सौम्य कार्य नहीं करना, विवाह नहीं करना, रति कार्य नहीं करना, यात्रा नहीं करनी, और सरकारी अफसरों से नहीं मिलना, क्योंकि ये नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता, वहां विवाद हो जाएंगे, वहां परेशानी बढ़ सकती है। सरकारी अफसरों से मिलने से अफसर चिढ़ सकता है, आपकी फाइल खराब कर सकता है, तो वहां हमें बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या क्या व्यवसाय जातक कर सकता है, या जीविका के उसके साधन क्या होंगे। ज्योतिष का काम कर सकता है, गणित का काम कर सकता है, एस्ट्रोनॉमी का जानकार हो सकता है, या ज्योतिष गणित एस्ट्रोनॉमी का शिक्षण संस्थान चला सकता है, जहाजों के काम कर सकता है, उसमें नौकरी कर सकता है, या उसमें मैकेनिक हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, बीमा के काम कर सकता है, दवाओं के काम कर सकता है, माइनिंग के काम में इन्वॉल्व हो सकता है, पंचायत घर और नगर पालिका के कामों में व्यस्त हो सकता है, ऐसे कार्य कर सकता है, दलाली का कार्य कर सकता है, इंटरनेशनल व्यापार कर सकता है। ये जो मैंने चीजें बताई ये सब कुंभ राशि की है। अब मैं बात करता हूं मीन राशि की, चौथे नक्षत्र की। यदि जातक चौथे चरण, मीन राशि के चौथे चरण की, मीन राशि में पूर्व भाद्रपद के चौथे चरण की, अर्थात पहला चरण मीन राशि का और पूर्व भाद्रपद का चौथा चरण, जातक जज हो सकता है, कानून का जानकार हो सकता है, इस प्रकार के कार्य कर सकता है। जातक बैंक में हो सकता है, एमएनसी के कार्य कर सकता है, जेल में कार्यरत हो सकता है, अकाल राहत के कार्यों में कार्य कर सकता है, डॉक्टर शल्य चिकित्सक हो सकता है। ये खाली मैंने बताए चौथे चरण के, और उससे पहले बताए तीनों चरण के। अब हम बात करते हैं नक्षत्र के चारों चरणों के बारे में। पहला चरण कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक। नवांश का स्वामी मंगल, राशि का स्वामी
शनि। जातक में क्रूरता आ जाती है, आक्रामक हो जाता है जातक, ऐसी स्थिति उसकी बन जाती है। शनि मंगल आपस में मित्र नहीं है। दूसरा चरण 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक जातक की भौतिक ऊर्जा बढ़ जाती है। शुक्र के नवांश में आ जाता है, पुष्कर नवांश में आ जाता है और शनि की राशि में आ जाता है। शनि मूल त्रिकोण राशि में है, उदार प्रवृत्ति का हो जाता है जातक, भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि शनि पुष्कर नवांश में, शुक्र पुष्कर नवांश में है, इस वजह से। तीसरा चरण 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक जातक उपन्यासकार अच्छा हो सकता है, विचारक अच्छा हो सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, क्योंकि बुध इसका निवांश स्वामी हुआ और शनि का मित्र है बुध, तो ऐसे कार्य कर सकता है। चौथे चरण की बात करते हैं। यदि चौथे चरण में जातक का जन्म हो तो नवांश स्वामी चंद्र हुआ और राशि स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हुए, तो जातक कैसे कार्य करेगा? अन्याय के प्रति आवाज उठाएगा, अत्याचार के प्रति आवाज उठाएगा, शोषण के प्रति आवाज उठाएगा, इसका विरोध करेगा और विरोध करने पर उसको सफलता मिलेगी, हीरो बन जाएगा। इस प्रकार के कार्य जातक करता है। यदि अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पीड़ित हो तो क्या करना चाहिए जातक को? शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए भादों के महीने में, पहली तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक, और रिक्ता तिथि चतुर्थी जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पूजा करनी चाहिए। जातक काफी हद तक अपने कार्यों में सिद्धि पाता है। तो आज हमने बात की पूर्व भाद्रपद के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।